जय भारत। आप कितना आगे जाओगे आपका ऊपर निर्भर करता है। आप जितना सीखोगे उतना आप आगे आपको लेके जा सकते हो। और ये चाणक्य नीति में भी बोला गया है। चाणक्य नीति का अध्याय 10 में बोला गया है। तो उसी को आपको पहले सुनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति क्या कहता है? चाणक्य नीति कहता है, जिनके भेजे खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते हैं। यदि बांस को मलय पर्वत का ऊपर लगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आता है। इसमें ना एक व्यक्ति का बारे में चाणक्य नीति इधर बताया है। चाणक्य नीति कहता है, भेजे भेजे का मतलब आपका जो मगज है, ये दिमाग का भीतर है आपका भेजे मगज। आपका भेजे में तभी जाएगा जब आप उसको ग्रहण करोगे। और क्या ग्रहण करोगे? जो सीख, यानी ज्ञान। जो ज्ञान आप ग्रहण करोगे, जो सीख, जो भी परिस्थिति आपका सामने आता है या आपका सामने कोई भी प्रकृति का जो भी आप देख रहे हो इंद्रिय के जरिए, जो ज्ञानेंद्रिय के जरिए, उससे जो भी आप सीख लेते हो, जो भी ज्ञान आप लेते हो, आप देख के या सुन के या उसको करने का बाद जो भी अनुभव आपको होता है ज्ञान का रूप में, यदि उसको सही से आप सीख लेते हो और ये पूरा जीवन भर आपको जारी रखना है ये सीख, और तभी आप जारी रख पाओगे जब आप सतर्क होंगे, यानी आप जागृत होंगे। जो व्यक्ति जागृत रहता है वही सीख पाता है। जागृत का मतलब है आप जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी काम कर रहे हो वो सही है या गलत है, आपके लिए कितना उस टाइम में उस काम को उस जगह में करने का कितना आपके लिए वो महत्व रखता है, आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब तक बेहतर नहीं होंगे तब तक आप किसी का भी बेहतर नहीं कर पाओगे। जब आपको ज्ञान बारीकी से मालूम नहीं है तब आप दूसरे को ज्ञान भी नहीं दे सकते हो। जो भी आप, यदि आपको ज्ञान मालूम नहीं है, जो भी व्यक्ति को आप ज्ञान दोगे वो आधा अधूरा ज्ञान होगा। और आधा अधूरा जो ज्ञान है, जो आपको बारीकी से मालूम नहीं है, एक व्यक्ति का जीवन को बर्बाद कर सकता है। और आगे जो कहते हैं उपदेश, उपदेश का मतलब है नसीहत, सीख, आपके हित की बात करना। ये उपदेश आप समझ पाओगे यदि आप जागृत होंगे। आपको हमेशा जागरूक रहना है। आप कौन सा समय में, कौन सा जगह में, कौन सा काम कर रहे हो, और जागरूक रहोगे तो सही से आपका समय को आप व्यवहार कर पाओगे आपका हित के लिए।
और जो व्यक्ति जागृत होगा वह हमेशा सीखेगा, और कोई भी उसका हित का बारे में कोई भी व्यक्ति बात करेगा, जो भी उपदेश उसको बताएगा उसको ग्रहण करेगा और उसका जीवन में लगा के उसका जीवन को बेहतर करेगा। और जो व्यक्ति का भेजे में कोई भी सीख या कोई भी उपदेश नहीं जाता है, इसका मतलब है वो जागृत नहीं है। और जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो अज्ञान हो जाता है और उसका सीखने की क्षमता उसका भीतर खत्म हो जाता है, वो सीख नहीं पाता है। वो खुद जो भी काम करेगा उससे भी वो सीख नहीं पाएगा। और जो आगे कहते हैं चाणक्य नीति में, एक उदाहरण देके चाणक्य नीति समझाए है। जैसे ये जो बांस है ना, जो बांस जो लंबा पेड़ होता है, बांस पेड़, कई उसको बांस पेड़ भी कहते हैं, कई उसको घास भी कहा जाता है। लेकिन ये जो बांस है वो मलय पर्वत पर लगाने में भी उसमें चंदन का बांस नहीं आएगा। इसका मतलब है जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो व्यक्ति कहीं पे भी उसको खड़ा कर दो, एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा जगह में जहाँ पे ज्ञान मिलता है, जहाँ पे सभी आदमी जाके उनका जीवन को परिवर्तन कर देते हैं, ऐसा व्यक्ति को ऐसा जगह में लेके यदि आप छोड़ दो, वो व्यक्ति यदि भीतर से जागृत नहीं होगा, जितना भी उसको सभी चीज़ मिल जाए उसको सही से उसका जीवन में यूज नहीं कर पाएगा। और यही ये जो चाणक्य में नीति में ये जो बांस का पेड़ को मड़ई का पर्वत पर लगाने में भी वो चंदन का बांस नहीं दे सकता, यही अर्थ होता है। यदि आप जागृत हो तो आप बुराई, जो बुरा चीज़ है उससे भी आपको सीखने की क्षमता मिल जाएगा। और वही व्यक्ति अच्छा से जागृत है जो व्यक्ति खुद का गलती से सीखता है, और जो दूसरा व्यक्ति का गलती से सीख लेता है वो महाजागृत है। एक जागृत और महाजागृत उसी को आप कह सकते हो, यानी उसका तीसरी आंख यानी जो ज्ञान का चक्षु है उसका खुल गया है, वो महाजागृत है। खुद का गलती से सीखेगा, दूसरा आदमी जो भी गलती करेगा, वो आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, इनसे भी सीखने की वो क्षमता रख पाएगा। और ये जो मलय पर्वत, ये दक्षिण भारत में एक पहाड़ी का श्रृंखला है, और वो इसीलिए उसको मलय पर्वत कहा जाता है। वो पर्वत में जो चंदन का पेड़ है ना, वो बहुत पाया जाता है। इसीलिए चंदन का पेड़ का जो हवा है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए वो पर्वत को मलय पर्वत बोला गया है। मलय का जो पवन है, हवा, बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छा है। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपका जीवन को यदि परिवर्तन करना है तो आपको हमेशा जागरूक रहना है, और हमेशा आपको नीति में आपको जीना है, नीति में काम करना है। और जो व्यक्ति जागरूक होगा वही व्यक्ति नीति में भी काम कर पाएगा। और नीति उसी को कहा जाता है जो उचित समय पर उचित जगह में उचित काम करता है। जो कला है, ये पूरा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कला को नीति कहा जाता है।
और जो व्यक्ति अंदर से जागृत होगा तभी उसका जो भी काम आएगा, जो भी जगह में, जो भी समय में, उसको बारीकी से समझ पाएगा और उस काम को बारीकी से कर पाएगा। और जो व्यक्ति अंदर से जागृत होगा वो व्यक्ति ना खुद को भी बारीकी से जानता होगा और खुद का प्रति उसका प्रेम होगा। और जिसका खुद का प्रति प्रेम है वही व्यक्ति ना उसका काम का प्रति जो भी जगह में रहेगा उस सिचुएशन को समझ के उस काम का प्रति भी उसका प्रेम आएगा। जब आपका काम का प्रति प्रेम हो जाएगा उस काम को आप बारीकी से कर पाओगे और उस काम में आप पूरा डूब जाओगे और उस काम को पूरा भक्ति भाव में, जैसे भक्त भगवान को पूरा उसका अहंग भाव खुद को पूरा समर्पण कर देता है, आपको भी जीवन में जो भी काम करना है उस काम का प्रति आपको पूरा समर्पण करना पड़ेगा। तभी जाके आपका भीतर में जो प्रेम है वही प्रेम आपको ये कराएगा। आपका प्रति आपका यदि प्रेम नहीं है, आपका प्रेम होने का मतलब है आप बारीकी से हर चीज़ को समझ पाओगे। और प्रेम जब आपका भीतर आएगा तब आपका सामने जो भी कंडीशन आएगा उस कंडीशन से आप अच्छाई को पकड़ने की क्षमता आपका भीतर आ जाएगा। वो बुरा आदमी से भी आप अच्छा चीज़ को पकड़ पाओगे, यानी अच्छा सीख जो है उससे भी आप सीख पाओगे। और ये प्रेम आपको पूरा समर्पण कर देगा। आपका भीतर अहंकार भी नहीं रहेगा। अहंकार जब आपका पूरा खत्म हो जाता है तब जाके आपका जो प्रेम है उस काम का प्रति हो जाएगा। क्योंकि जो काम है यदि आपका भीतर अहंकार रहेगा उस काम को भी आप बारीकी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अहंकार आपको रोकेगा, ये काम मत कर। प्रेम होने से आपका उस काम का प्रति आपका पूरा समर्पण हो जाएगा और आप खुद को पूरा उस काम में डूब जाओगे और उस काम को करने में आपका मज़ा आएगा। और व्यक्ति जागृत होने से उसका भीतर प्रेम आता है। जो व्यक्ति जागृत है उसका वो बारीकी से समझ गया है, वो बारीकी से खुद को समझता है और उसका सामने जो भी कंडीशन, जो भी परिस्थिति आएगा, जो भी समय में, जो भी जगह में, उसको बारीकी से समझ के उस काम का प्रति प्रेम में करेगा। क्योंकि उसको समझ लिया है मेरे को क्या करना है क्या नहीं। उसको बारीकी से ज्ञान भी एक काम से उसका क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, वो बारीकी से उससे पहले जान लेगा। और फिर जानने का बाद एक काम आपके लिए कितना ज़रूरी है यदि आप जान लोगे तब आप उस काम को करना है या नहीं करना है आप तय करोगे। और यही काम ही आपको सफलता दिलाएगा। जब आप काम कंटिन्यू करोगे, उस काम को हर दिन करोगे, खुद को पूरा समर्पण भाव में, पूरा भक्ति भाव में, तब जाके आपको उस काम को बारीकी से कर पाओगे। और ये जो व्यक्ति जागृत होगा वो ऐसा कर पाएगा। और यही चाणक्य नीति का इस बात में बोला गया है। आप यदि जागृत हो, जो भी कंडीशन में आप रहोगे
आपका काम को उस जगह में, उस परिस्थिति में आप बारीकी से कर पाओगे। और यही सबसे बड़ा एक व्यक्ति के लिए ज्ञान है। जय भारत।